तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। 9 महीने का घर पेट में लिए हुई थी। नरगिस ने ही कहा था कि एक हफ्ते में हमें हमारे गहने मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं फिर आमिर के घर से खाली हाथ लौटी थी। मैं आमिर से इसी वजह से चिढ़ती थी। एक तो उसने नरगिस जैसे शरीफ लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था, और उसे चिढ़ने की दूसरी वजह यह भी थी कि वो एक नंबर की सूदखोर भी थी, वरना मेरी बहन के गहने गिरवी क्यों रखता। मैं आज जब से वसंत कूज से लौटी थी तब से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरी बहन खुशबू मुझे इतना परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई और मुझे समझाते हुए बोली, आज नहीं तो कल आमिर हमें हमारे गहने लौटा ही देगा, और अगर नहीं भी लौटाएगा तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। वैसे नरगिस की डिलीवरी हो जाने के बाद मैं एक बार खुद से उसके घर जाऊंगी, और उसने तब मुझे गहने नहीं दिए तो फिर देखना। नज़दीक में ही तो मैं उसकी कंपनी का ऑफिस है, और मैं वहीं से जाकर उसकी सूदखोरी और धोखेबाजी के बारे में सबको बता देंगे। फिर देखना वो किसी के आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अपनी बहन की बातों से मेरा दिमाग थोड़ा हल्का हुआ तो मैं उसे शॉप पर छोड़कर फ्लैट पर चली गई और शाम का खाना बनाने की तैयारियों में लग गई। रात के 9 बजे खुशबू घर आई तो दोनों बहनों ने रात का खाना साथ खाया और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह उठते ही तैयार होकर अपने लिए और अपनी बड़ी बहन के लिए नाश्ता मैं ही बनाती थी। नाश्ते के बाद मेरी बहन शॉप के लिए निकल जाती। फ्लैट से शॉप की दूरी कोई ज़्यादा दूर नहीं थी, फिर भी मेरी बहन अपनी कार से ही शॉप पर जाती और खुशबू के शॉप पर चले जाने के बाद मैं मूड के हिसाब से शॉप पर जाती। जिस कंपनी में पहले हम दोनों बहनें जॉब किया करती थी, उसी कंपनी में थॉमस आज भी काम करता था। और थॉमस देखने में सुंदर तो था ही और बेहद नेक दिल इंसान भी।